What it is, what's up? Every good girl need a little thug. Every fuck boy I need a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. What it is. खेल 10 मिनट का है। पैटर्न न काटने या तोड़ने पर आप बाहर हो जाएंगे। शुरू में सब शांत थे। झेंगजय बहुत गंभीरता से पैटर्न काट रहा था। वह कभी स्लाइड, कभी हाथ से काटता, समर्पित लगता। लाल आदमी की निगरानी में डरा हुआ था। सभी गंभीर थे, फिर भी कुछ पैटर्न गलती से टूट गए। वह दया मांगने वाला था, तभी लाल आदमी ने उसे गोली मार दी। गोली ने सबको डरा दिया। कमजोर मनोबल वाले प्रभावित हुए। पैटर्न टूटे, लाशें गिरी, मजबूत लोग सरल पैटर्न से पास हुए। त्रिकोण, गोल और पंचतारा पैटर्न वाले एक एक करके पास हुए। लहर बहन ने चुपके से लाइटर से सुई गर्म कर पैटर्न काटा और सफल हुई। जाते समय उसने लाइटर विंसन को दिया और इशारा किया। विंसन समझ गया और उसी तरह से खेल पास कर गया। साथियों को जाते देख पसीना टपकता उसने नई तकनीक खोजी। लुन ने मूल रूप से यह खोज की और तुरंत केक चाटना शुरू किया। यह अजीब हरकत जल्द ही दूसरों का ध्यान खींच गई। सब समझ गए, अनुकरण किया। मौखिक कौशल से अंतिम क्षण में पैटर्न काटा। जो पैटर्न नहीं काट पाए उन्हें वहीं गोली मार दी गई। प्रतियोगियों में से एक ने लाल कपड़े वाले व्यक्ति का अपहरण कर विरोध किया। सबूत के लिए उसने उसका मास्क उतरवाया, लेकिन जब देखा कि वह एक युवक था तो प्रतियोगी ने आत्महत्या कर ली। प्रबंधक ने बेनकाब हुए लड़के को गोली मार दी। 10 मिनट में 29 लोग बाहर हुए। 108 बचे। प्रतियोगिता का इनाम 348 अरब तक पहुंच गया। अभी तक डरे हुए प्रतियोगियों की आंखों में अब लालच दिखने लगा। खाने की कमी से विंसन और अन्य लोगों ने दोबारा लाइन लगाई, जिसमें उसे बचाने वाली वेव सिस्टर भी शामिल थी। लाइन काटने से अंतिम 5 लोगों को खाना नहीं मिला। उन्होंने शिकायत की पर कोई जवाब नहीं मिला। विंसन ने 2 बार खाना खाया। इसमें शामिल था जो अभी 2 बार खाने के बाद एक आदमी गुस्से में सवाल पूछने आया। विंसन ने उसे जमीन पर दबा दिया। कमजोर आदमी जल्द ही सांस लेना बंद कर दिया। लाल कपड़े वालों ने कुछ नहीं किया, बल्कि मृतक को ताबूत में ले गए। 1 अरब अतिरिक्त इनाम भी मिला। जियोंग और अन्य समझ गए कि खेल के बाहर मरना भी हार माना जाएगा। आयोजकों ने इसे स्वीकार किया। उन्होंने रात को सावधान रहने की सलाह दी। अराजकता फैल गई। कई लोग अपने ही साथियों के हाथों मारे गए। विंसन ने चोर लड़की को खोज निकाला। वह अनियंत्रित थी, पर आखिरकार एक औरत थी। उसने चाकू से बचाव किया और जियोंग की ओर भागी। विंसन ने पीछा किया। जियोंग और अन्य तैयार थे। उन्होंने हमलों को रोका और कोई घायल नहीं हुआ। इस समय पूरा शयनागार चीखों से भरा था। आयोजक मॉनिटर से सब देख रहे थे, पर रोकने का इरादा नहीं था। स्पष्ट था कि जब वे चारों ओर देख रहे थे, तब बूढ़े आदमी 001 की आवाज ऊपर से आई। शायद आयोजकों को अब बस हो गया था। लाल कपड़े वाले ने शयनागार में आकर लोगों की गिनती की। लड़ाई के बाद केवल 80 लोग बचे थे। गुल्लक में 37.6 अरब जमा हो गए थे। हल्की चोट लगी, पर इतने विरोधियों को मारकर विंसन काफी संतुष्ट था। सिस्टर वेव ने देखा कि विंसन भरोसेमंद है। गठबंधन मजबूत करने के लिए दोनों ने बाथरूम में गहराई से बातचीत की। अगले दिन नाश्ते से पहले ही लाल कपड़े वाले ने सबको तीसरे खेल में ले गया। घोषणा हुई कि यह टीम गेम है। 10 लोगों की टीम बनानी थी। खेल अज्ञात था, पर सबने सोचा पुरुषों के साथ टीम बनाना फायदेमंद होगा। इसलिए सिस्टर वेव को विंसन ने टीम से निकाल दिया, जिससे वह बहुत नाराज हुई। दूसरी ओर झेंगजई और अन्य लोगों के पास बूढ़े पुरुष और महिलाएं थीं। हालांकि टीम के साथियों की तलाश में कई लोगों को अलग किया गया था। अंत में उन्हें केवल निमंत्रण रहित वाकाजी ही मिली। मामले को और बिगाड़ने के लिए ओल्ड मैन 001 ने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया, जिससे टीम में एक सदस्य की कमी हो गई। इस समय परित्यक्त बहन लहर बिना बुलाए ही आ गई और झूठ बोला कि वह हर चीज में माहिर है, सिवाय उसके जो वह नहीं जानती, और वह अभी भी बूढ़ी, कमजोर, बीमार टीम को देखकर असहाय महसूस कर रही थी।
जब उन्होंने रेडियो पर सुना कि खेल रस्साकशी था तो सभी के दिल एकदम से ठंडे पड़ गए, जबकि टैटू वाले पुरुष और अन्य बेहद उत्साहित। पहली टीम के रूप में टैटू वाले पुरुषों और अन्य लोगों ने पूरी ताकत से प्रतिद्वंद्वियों को कुचल दिया। 1 मिनट के भीतर उन्हें ऊंचे मंच के किनारे से खींच लिया और सभी को हरा दिया। ऐसा दृश्य देखकर दूसरी टीम के शांग यू और अन्य लोगों ने निर्दयी उपहास के बावजूद जवाब देने की हिम्मत नहीं की, और जब उन्होंने सोचा कि उन्हें ऊंचे मंच से खींचा जाएगा और सभी मारे जाएंगे तो कई लोग निराश हो गए। केवल बूढ़े आदमी 001 ने मनोबल बढ़ाने के लिए बोला। उसने सभी को बताया कि रस्साकशी सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, कौशल भी महत्वपूर्ण है, और फिर उसने युवा होने पर रस्साकशी खेलने के अनुभव साझा किए। बूढ़े आदमी के सुझाव पर झेंग पहले स्थान पर खड़ा है क्योंकि वह मुख्य नेता है और उसे एक मजबूत व आत्मविश्वासी व्यक्ति द्वारा लिया जाना चाहिए, और अंतिम व्यक्ति को पूरी टीम को लंगर की तरह स्थिर रखने लायक मजबूत होना चाहिए, जबकि अन्य अलग अलग खड़े होकर रस्सी को पत्तों के नीचे रखें, पैर समानांतर और सीधे रखें। खेल शुरू होते ही सभी को पीछे झुकना है, पेट आकाश की ओर, और पीछे के व्यक्ति को देखने लायक ऊपर। 10 सेकंड तक हिले डुले बिना रहे। जब प्रतिद्वंद्वी जल्दबाजी में होंगे तब उनमें खामियां दिखेंगी। बूढ़े आदमी का अनुभव कारगर साबित हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में प्रतिद्वंद्वी टीम ने पैर जमा लिए और ताकत लगानी शुरू कर दी। सारा फायदा गंवा दिया। झेंग जई और अन्य अनजाने में ऊंचे मंच की ओर खींचने लगे। हालात खराब देख दाईं ओर ने सुझाया कि सभी 3 कदम आगे बढ़ें। जब तक प्रतिद्वंद्वी के पैर डगमगाएं तब पलटवार का मौका है। हालांकि यह जोखिम भरा है, फिर भी इस वक्त मरे घोड़े को जिंदा घोड़े की तरह इलाज करना ही एकमात्र विकल्प है। कहना आसान है, करना मुश्किल। जब सबने हाथ ढीले किए, आगे खड़े झेंग को गलती से मंच से खींच लिया गया। इस तरह कमजोर टीम ने कौशल और रणनीति से जीत हासिल की। बाकी समूह भी जल्द खत्म हुए। खेल खत्म होते ही इनाम 1,6 अरब हुआ। 40 लोग बचे। कम लोग, ज्यादा खतरा। रात को हमले की चिंता में बाढ़ लगाई, पहरा दिया। अगली सुबह नए स्थान पर गए। रास्ते में लाशें लटकी देखी। धोखेबाजों को सजा दी गई थी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धोखेबाजों को मार दिया गया और चेतावनी के लिए लाशें लटकाई गईं। इस तरह प्रतियोगियों की संख्या 40 से 29 हो गई। नए स्थान पर जाने से पहले घोषणा हुई कि 2-2 की टीम बनानी होगी। पिछले अनुभव से सबने सोचा मजबूत या चतुर साथी चुनना बेहतर होगा। झेंग शांग यू को चुनना चाहता था, पर वो पहले ही अली के साथ चला गया। झेंग शर्मिंदा हुआ। जब तक वो सोचता, बाकी सब जुड़ गए। मजबूरन उसे दूसरों को ढूंढना पड़ा। वेव बहन भी परेशान थी। औरत होने के कारण कोई उसे नहीं चुन रहा था। उसने अपने पुराने साथी को मनाया, पर वो भी नहीं माना और उसे धक्का दे दिया। चोर लड़की अकेली थी और किसी पर भरोसा नहीं करती थी। आखिर में उसने अपने जैसी लकवाग्रस्त औरत को चुना। तभी झेंग को एक आदमी मिला जो खुद को फिट शारीरिक शिक्षक बता रहा था। अगर वे टीम बनाते तो फायदे में रहते। झेंग सोच रही थी, तभी उस आदमी ने याद दिलाया कि अब 29 लोग हैं। अगर वो देर करेगी तो अकेली रह जाएगी। झेंग ने कोने में अकेले बैठे बूढ़े नंबर 001 को देखा। बूढ़े आदमी ने कमजोरी के कारण साथी चुनना छोड़ दिया। वह बूढ़े को हटाने में असमर्थ था। उसने 001 नंबर के बूढ़े को निमंत्रण भेजा। अंत में सभी ने अपने साथी चुन लिए। केवल वेव बहन को कोई साथी नहीं मिला। जब सब चले गए, वेव बहन को लाल कपड़े वाला ले गया। जब सब प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे, यह एक प्रसिद्ध गली जैसी जगह थी। वे लाल कपड़े वाले के पीछे गली में गए। फिर सबने एक एक बैग लिया। खोलकर देखा, हर बैग में 10 गोलियां थीं। अनुमान लगाया कि खेल गोलियों से होगा। गोलियों की पेंटिंग जैसा खेल झेंग और बूढ़ा इससे परिचित थे। दोनों जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्होंने एक टीम भी बना ली। अगले पल नियम घोषित हो गए। इस प्रकार उनके चुने साथी अब प्रतिद्वंद्वी बन गए। 30 मिनट में साथी को हराना होगा। सोचकर सभी स्तब्ध रह गए। एक जोड़ा पति पत्नी भी था। हालांकि क्रूर था, पर बीच में खेल नहीं छोड़ सकते थे। उलटी गिनती शुरू होते ही हर टीम ने अपने तरीके से खेलना शुरू किया। केवल झेंग और चोर लड़की की टीम नहीं खेली। झेंग का बूढ़ा साथी भटक गया था। वह इधर उधर भाग रहा था, घर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इससे झेंग ठीक से नहीं खेल पाया। चोर लड़की की टीम गोलियां नहीं खेल सकती थी। उन्होंने बातें करने का फैसला किया। अंत में एक बार खेलकर जीत हार तय करेंगे। बातों से पता चला चोर लड़की उत्तर कोरिया से थी। भागते समय उसके पिता को गोली लगी थी। माँ को पकड़कर वापस भेज दिया गया। भाई को अनाथालय में छोड़ दिया। माँ को जल्द लाने के लिए उसने विंसन के साथ चोरी करना चुना। निराश होकर इस खेल में आई। दाग वाली लड़की ने एक दिन देखा शराबी पिता ने माँ को मार डाला। छोटी उम्र में उसने पिता को मार दिया।
जेल में बंद कर दी गई। बाहर आई तो अकेली थी, इस खेल में केवल रहने की जगह के लिए आई। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, घुंघराले अली गोलियां नहीं खेल सकते थे। शांग यू ने उसके साथ अनुमान लगाने का खेल खेला। गोलियों की संख्या सम या विषम अनुमान लगाना था। सही अनुमान लगाने पर जीत अली की किस्मत बहुत अच्छी थी। जल्द ही शांग यू के पास एक ही गोली बची। बचने के लिए शांग यू ने अली को धोखा देना शुरू किया। उसने अली से कहा उसके पास दोनों को जिताने का तरीका है, क्योंकि इस खेल में कोई न कोई हारेगा तो आयोजक उस समूह को जाने देंगे जो नहीं जीता। अगर वे साथ रहें तो बाकी समूहों को हरा सकते हैं। अली का विश्वास जीतने के लिए शांग यू ने सभी कंचे एक जगह रखने का सुझाव दिया ताकि अली उन्हें रख सके। फिर दोनों अलग अलग जांच करने गए। शांग यू ने कंचे पैक करते समय चुपके से पत्थर बदल दिए। जैसे ही अली चला गया, उसने सारे कंचे लाल कपड़े वाले को दे दिए। अगर हिंसा न हो तो धोखे से जीतना भी जीत है। भोला भाला अली घूमकर वापस आया। उसका इंतजार कर रही थी लाल कपड़े वाले की बंदूक। आखिरी खेल में शांग यू ने सभी कंचे एक साथ रखने का सुझाव दिया ताकि अली उन्हें रख सके। फिर दोनों अलग अलग जांच करने गए। शांग यू ने सभी कंचे एक साथ रखने का सुझाव दिया। जैसे ही अली चला गया, उसने सारे कंचे लाल कपड़े वाले को दे दिए। अगर हिंसा न हो तो धोखे से जीतना भी जीत है। भोला भाला अली घूमकर वापस आया। शांग यू की चाल से अलग टैटू वाले आदमी ने अनुमान लगाने का खेल हारा, पर समय पर खेल बदलने का सुझाव दिया। उसने और प्रतिद्वंद्वी ने कंचे खेलना शुरू किया। पहले उसने कई कंचे जीते, पर जल्द ही दोनों के पास एक एक कंचा बचा। जिसका कंचा हिलता वो सब जीतता। पर दुर्भाग्य से टैटू वाले का आखिरी कंचा नहीं हिला। वो हारने वाला था, पर अचानक प्रतिद्वंद्वी का कंचा पत्थर से टकराया और टैटू वाले के कंचे को हिला दिया। टैटू वाले ने भी अचानक सारे कंचे जीत लिए।